बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक कुमार जैन पेरेंटिंग सेंटर। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो कोई मोबाइल के मतलब या किसी इन्फॉर्मेशन के मतलब नहीं है। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं अपना फ़र्ज़ समझ के किसी के लिए इजहार यकजहती के लिए, इजहार अफसोस के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सुना था कि लोग कहा करते थे कि तेरी मेरी की होंदी है, धी ते आखिर धी होंदी है, धी ते सब दी धी होंदी है। ये बात जो है वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, बल्कि सब भी सुनते होंगे कि कहा जाता है कि बेटियां और बहनें जो हैं वो माएँ जो हैं वो सबकी साझी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये जिस वाक़े के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी लोगों ने सुना देखा भी होगा, तो उससे ये लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, जिस चीज़ के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एक लाहौर के किसी निजी कॉलेज में एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक फर्स्ट ईयर की तालबा, जिसको किसी बहाने से किसी गार्ड ने या उसके साथ कहा जा रहा है कि एक ड्राइवर भी था, तो उस ड्राइवर ने मिल के ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसको किसी बहाने से बरगला कर उस कॉलेज की बेसमेंट में ले जाया गया, जहाँ पे ले जाके उसको उसके साथ ये बर्बरी जो है वो की गई। तो वो वहाँ पे उसकी जो है वो हालत गैर हो गई। उसने कोई शोर मचाया। सुनने में आ रहा है कोई पास से कोई टीचर गुजर रही थी या कोई प्रोफेसर गुजर रही थी, तो मैडम गुजर रही थी। उसने उसकी जब आवाज़ सुनी तो उसने 15 पे कॉल की या जो भी उससे हो सका बन पड़ा उसने वो किया। खैर, वो दोनों जो मुजरिम थे वो दोनों वहाँ से भागने में वो कामयाब हो गए या वो गायब हो गए। तो उसके बाद बच्ची को जो है वो उठा के वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें शायद 2 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही है। तो उसके बाद वो जाबर ना हो सकी और उसकी डेथ हो गई। जब ये बात खुली उसकी दोस्तों में या उसकी जो क्लासेस थी, क्लास फेलोज थी, उसमें जब ये बात गई तो वो बात ओपन हो गई। किसी टीचर ने उसका पूछा कि वो कहाँ है, तो उधर उसको टीचर को बताया गया कि उसके साथ ये मामला पेश आया। अब कई चैनल्स पे कई जो हमारे मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला हुआ है, अगर ये ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो जो उधर एहतजाज कर रहे हैं वो कह रहे हैं उनके पास हमारी वीडियोस हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे जब वज़ीर तालीम ने जब दौरा किया तो वहाँ पे कुछ उसके जो कैमरा रिकॉर्डिंग्स थी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई या उसको आगे पीछे किया गया, डिलीट किया गया। उसके बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि जब पंजाब कॉलेज के लड़कियों या लड़कों ने एहतजाज जो है वो स्टार्ट किया तो उसके ऊपर पुलिस को बुलाकर उनसे लाठीचार्ज करवाया गया। उसके बाद उनके अपने गार्ड्स जो हैं उनसे लाठीचार्ज करवाया गया। उनसे भी काफ़ी सारे तालिबे इल्म जो हैं वो ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बात करने का मकसद ये है कि अब एक अगर मामला या इस किसी के साथ इतना बड़ा मामला हो गया है तो तब भी ये हमारे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला हुआ है, अगर यानी कि आप उसका साथ तो दें, अगर उसके साथ इतनी ज्यादती हुई है उसका साथ तो दें। उसके साथ या कुछ जंगल का कानून है पाकिस्तान में। हमारी जो वज़ीर आज़म साहिबा हैं वो जब थोड़ा सा भी कोई किसी के साथ कोई मामला हो जाए तो वो वहाँ पे पहुंच जाती हैं। 4 दिन इस मामले को हो गया, हमारी वज़ीर आज़म साहिबा का कोई इंटरव्यू, कोई बयान, कोई नहीं आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम नशर नहीं, कोई खबर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले तो इस चीज़ का नाम ही नहीं ले रहे। लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन जो हैं वो उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं एफआईआर देने के लिए। उनका कहना है कि उनकी फैमिली में से कोई बंदा भी आ जाए, आके हमें एक सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो दे दे तो हम उसके ऊपर एफआईआर जो है काटते हैं। अगर आप सामने नहीं आना चाहते तो हम खुद मुद्दई बन जाते हैं, तो हम खुद जो है वो उसको केस को लेके आगे चलते हैं। लेकिन हो सकता है कि फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर हो कि वो इस बात को दबा रहे हों या बाहर से उसको उस फैमिली पे इतना प्रेशर डाला जा रहा हो कि आप बात को दबाएं। अब अलमिया ये है कि एक घर उजड़ गया, उनका बड़ा उनका नुकसान हो गया, उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, उनकी बेटी जो है वो कत्ल हो गई। मैं उसको कत्ल ही कहूँगा। उसकी बेटी जो है वो कत्ल हो गई, लेकिन हम अभी तक इसी चक्कर में हैं कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ, या उसको जो लोग उसको दबाने के चक्कर में हैं। सुनने में ये आ रहा है कि इस मामले को दबाया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, या कहीं कुछ और शख्सियात जो हैं वो उसमें मुलव्वस हैं कि उसको दबाया जा रहा है। अगर आज इस बात को दबा दिया गया, अगर आज इस मामले को दबा दिया गया तो कल कला पता नहीं कितने मामलात और होंगे। अब थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि जिस कैंपस में ये मामला हुआ है
उस कैंपस की जो है वो लाइसेंस जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि एक बच्ची जिसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, बजाय इसके कि हमारे इदारे हम उसके साथ खड़े हों, हम उनके अगेंस्ट जा खड़े हैं और अभी तक इसी कश्मकश में हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ। कॉमन सेंस की बात है, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है उसमें अगर कोई बंदा बेसमेंट में जाता है, बेसमेंट में तमाम स्टाफ की गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी होती हैं, सीसीटीवी कैमराज जो है उधर डेफिनेटली लगे होंगे, तो वहां पे अगर वो उधर लेके गए हैं तो उसमें 110% रिकॉर्डिंग तो हुई होगी, वो रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए उधर। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि सबूत नहीं है या हमारे पास नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल तो ये जो कॉलेज वाले हैं वो अभी तक तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे पास ये मसला या मामला हुआ है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये आगे आए इस मामले में और इस मामले को हल करवाए, और जो इसमें मुलव्वस है उसको चौक में लाकर उसके ऊपर कुत्ते छोड़े जाएं, उसके ऊपर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा करने से पहले 101 मरतबा सोचे, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत न पड़े कि वो ऐसा काम कर सके। क्योंकि अगर ये मामला इधर ना इन्वेस्टिगेट हुआ, इसको छानबीन न की गई, इसके जो मुल्जमान हैं उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया, तो लगेगी आग तो आएंगे घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं को अपना मकान थोड़ी है। इजाज़त चाहते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो जिस तरह सुबह जाती है इसी तरह अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में उसको अपने घर में वापस पहुंचाए। आमीन। क्या कहते हैं इस बारे में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नई आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।